जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और पिछले कर्मों पर पछतावा होता है। हम स्वयं को आश्चर्यचकित पाते हैं कि यदि हमने वह कार्रवाई नहीं की होती या उस गलती को सुधारा नहीं होता तो क्या होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता? यहां हम महात्मा बुद्ध की एक छोटी लेकिन गहन विचारोत्तेजक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वह वहां से गुजर रहे लोगों के पास पहुंचे और अपनी मधुर आवाज से सभी को संबोधित किया और उनसे कहा कि हर इंसान को धरती मां की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। गुस्सा इंसान का ऐसा दुश्मन है जो न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि खुद को भी इससे नहीं बचा पाएगा। इसलिए गुस्सा और ईर्ष्या इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मीटिंग में सभी लोग शांति और ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। तभी उस मीटिंग में एक बेहद गुस्से वाला शख्स भी मौजूद था। पहले तो वह उनकी बातें सुनता रहा, फिर अचानक उसे महात्मा जी पर गुस्सा आ गया और बोला। बोलते बोलते उनकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं। उन्होंने कहा कि तुम पाखंडी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम जो भी कह रहे हो वो करना वाकई बहुत मुश्किल है। समझो, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। असल जिंदगी में ये सब चीजें मायने नहीं रखती। चालाक महात्मा कहानियां सुनाना बंद करो और जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। इतने कठोर शब्द सुनने के बाद भी महात्मा जी ने उस क्रोधी व्यक्ति का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की। वे शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह आदमी और भी क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। फिर उस आदमी ने गौतम बुद्ध जी के चेहरे पर थूका और चला गया। अगले दिन जब उस आदमी का गुस्सा शांत हुआ और उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ तो वह पश्चाताप से जलने लगा और फिर उसने सोचा कि मुझे उस गुरु से माफी मांगनी चाहिए। वह गुरु को खोजते हुए उसी जगह गया जहां कल गुरु उपदेश दे रहे थे, लेकिन महात्मा जी वहां नहीं मिलने वाले थे। वे अपने शिष्यों के साथ किसी दूसरे गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह व्यक्ति सबसे महात्मा जी के बारे में पूछता रहा और उस स्थान पर पहुंच गया जहां महात्मा जी उपदेश दे रहे थे। तब महात्मा जी के शिष्यों ने उस व्यक्ति को उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को उस व्यक्ति को आने देने का आदेश दिया। तब वह व्यक्ति महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे बोला, महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हैं कि मैं वही हूं जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने बुरे कृत्य के लिए क्षमा चाहता हूं। तब महात्मा जी ने बड़ी नम्रता से उस व्यक्ति से पूछा, कौन सी चीज? उस आदमी ने महात्मा की ओर बड़े आश्चर्य से देखा। महात्मा जी ने कहा कि मैंने अतीत को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अतीत कभी वापस नहीं आता। इसलिए अतीत के कारण आज और कल को खराब नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है तो अब तुम पवित्र हो गए हो। इसलिए मन में कोई अपराध भाव मत रखो। अपने भविष्य पर विचार करें और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। महात्मा जी की बात सुनकर उस आदमी के मन का बोझ हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और बोला, आज से मैं अपना क्रोध त्याग कर धैर्यवान और क्षमाशील बनकर जीवन अपनाता हूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हमें अपनी पिछली गलतियों पर वर्तमान में पछतावा नहीं है तो हमें भविष्य में भी वह गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। तो अगर आपने महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।